एक बार ऐसे ही बैठे बैठे हमारी बात चल रही थी, तो मैं गुरुजी को बोला, मैंने कहा जी ये जो आपका अध्यात्म है ये बुजदिलों का और कमजोरियों का काम नहीं है। तो बोले कैसे? मैंने कहा जी वो ब्लाइंड होता है ना, पत्ते खेलते हैं ब्लाइंड, सबको पता होगा मेरे हिसाब से, जुआ खेलते हैं जो पत्ते, ब्लाइंड का। मैंने कहा ये तो ब्लाइंड का गेम है जी। 3 पत्ते आपके पास, 3 पत्ते मेरे पास, मेरे साथ जो बैठे हैं 4 4 लोग, उनके पास भी 4 4। सबने पूरा जीवन लगा दिया, सबने अपनी अपनी सेवाएं कर ली, सबने अपना अपना पूरा कर लिया, आपने करवा भी लिया। लेकिन करवाने के बाद में जब पत्ते खोलेंगे तो भरोसा नहीं है क्या निकलेगा, क्योंकि मालिक स्वयं सामने बैठा है, 3 इक्के तो उसके पास ही रहते हैं। तो ये दिलेरों का खेल है, क्योंकि यहाँ पर यह है जो निस्वार्थ सेवा करेगा, निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ेगा, उसके पास ही 3 इक्के निकलेंगे। जिसने थोड़ा बहुत भी ईगो और थोड़ी बहुत भी चीजें मन में बैर भाव कुछ करते हुए ये खेलता है, तो उसके पास में 2 दुर्री निकलेगी, इक्के तो नहीं निकलेगी। इक्के के बाद आती दुर्री है, लेकिन वो रहती सबसे छोटी है। तो भाव निस्वार्थ होना चाहिए। मैंने 40 साल गुजारे हैं, मैं 20 साल से आ रहा हूँ, मैं 25 साल से आ रहा हूँ, मैं 10 साल से आ रहा हूँ, मैं पैदा होने के पहले से आ रहा हूँ। कई होते हैं जो अलग अलग मार्ग हैं, कोई 25 साल से। कोई जरूरी नहीं है, कोई आएगा पल में आशीर्वाद देंगे गुरुजी, वो माथा टेकेगा और निकल जाए, तो उसको प्राप्ति हो जाएगी। समय और टाइम मैंने कितना वहां पे गुजारा हुआ है, कितना मैं वहां पे आ रहा जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो उसको वो कहीं से भी वैल्यू ही नहीं रखता। आपके भाव वैल्यू रखते हैं प्राप्ति के लिए। आपको जो कुछ मिलना है वो आपके भावों से ही मिलना है। तो ये जुआड़ी का खेल है, ये दिलेरों का खेल है, कि सब कुछ निछावर करने के बाद में भी मेरे को रिटर्न में क्या मिलेगा, वो उसके हाथ में, मेरे हाथ में कुछ नहीं। तो फिर यही बात चलते चलते आगे बढ़ी। तो मैंने कहा जी फिर ऐसा क्यों है? बोले क्या? ये मैंने कहा जो चीज देना चाहता है आप स्वीकार नहीं करते, और जो नहीं देना चाहता है आप उसको जबरदस्ती दे देते हो। सही बात है। तो बोले वैसे तो मैं माता नहीं हूं, शीश वहां चढ़ता है, मैं तो स्वीकार करता हूं, मेरी मर्जी। मेरे को जिसको स्वीकार करना है मैं करूंगा, जिस मेरे को नहीं करना है मैं नहीं करूंगा। स्वीकार भी वही करेंगे। मैं बोला, मैंने कहा अच्छी दादागिरी करते हो फिर तो आप। मैंने कहा जी पूरा जीवन दे दिया। बोले हाँ, मैंने भी ले लिया, उसने दिया ना, मैंने लिया। लेकिन वो होता कौन है मेरे को देने वाला? लेने वाला भी मैं हूँ, देने वाला भी मैं हूँ, स्वीकार करने वाला भी मैं हूँ, यहाँ तक लाने वाला भी मैं हूँ, करवाने वाला भी मैं हूँ, करता मैं हूँ। तो तू है कौन? तो हम, तुम आते हो यहाँ पर, तुमको लगता है हमने सेवा की, हमने ये किया वो किया। मेरी मर्जी के बगैर यहाँ पे तुम एंट्री नहीं कर सकते। मेरी मर्जी के बगैर तुम यहाँ पे एक पत्ता नहीं उठा सकते। तुमको यहाँ सेवा करनी है तो मेरी मर्जी से ही करनी है, तुमसे नहीं करवाना है तो मेरी मर्जी से ही चलेगा। और सब कुछ करने के बाद में भी वो गेंद हमारे पाले में ही डाल देते हैं, खुद के पास कुछ नहीं रखते। तेरी मर्जी, मेरी तो कुछ मर्जी नहीं है, तो कहीं है ही नहीं। बोले ना तो मैं दुख में हूं, ना सुख में हूं, ना जन्म में हूं, ना मृत्यु में हूं, ना जवानी में हूं, ना बुढ़ापे में हूं, ना अधेड़ में हूं, मैं कहीं पे नहीं हूं और सब जगह हूं। और सब जगह रहते हुए भी नहीं हूं, और नहीं रहते हुए भी हूं, और होते हुए भी हूं। तो फिर ऐसे ही यही गप्पे गप्पे में फिर थोड़ा हम और आगे बढ़े। मैंने कहा जी,
तो फिर इसको हम कैसे कर सकते हैं कि जो 3 इक्के हमारे पास ही निकले? बोले जो समा गया वो समाहित हो गया ना। जैसे इश्क होता है ना, प्यार होता है, तो प्यार में सबसे पहले ईगो खत्म होता है। तो उनसे इश्क हो जाए, इश्क हो गया कि हमारा ईगो खत्म हो जाता है, लेकिन अधिकार बढ़ जाता है। और फिर एक हो जाते हैं तो नेक हो जाते हैं, और जब एक होके नेक हो गए तो फिर क्या तेरा और क्या मेरा है? जब तू ही मेरा है तो मेरे को क्या चिंता है? तो हम तो एक हो गए ना। तो सब कुछ तेरा, सब कुछ मेरा, मेरा ही तेरा है, तेरा ही मेरा है, और मैं ही तेरा हूं। अब जब मैं तेरा हूं, तू मेरा है, तो मैं तेरे से क्या मांगूंगा और तू मुझको क्या देगा? तो एक हो जाना है और नेक हो जाना। तो इसमें इस ये जो अध्यात्म गुरु जी ने दिया हुआ है, बोले बेटा मैंने इतना सरल दिया हुआ है कि सरल शब्द भी कठिन है। मैंने कहा हाँ जी। जो बुद्धि लगाएगा वो जाएगा, जो मानेगा वो आएगा। कठिन मैं हूं, यानी हम, मार्ग सरल है। कठिनाई हमारे अंदर है। उनकी मर्जी से चले तो बहुत सरल है, इतना सरल है, इतना सरल है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप नदी के इस कोने में कब थे और जाके समुन्द्र में कब मिल गए। क्योंकि मैं बहता उसकी धार के साथ गया ना, मैंने हाथ पैर चलाया ही नहीं। मैं बहता गया और पहुंच गया जहां पहुंचना था। सरल भी बहुत है और कठिन भी बहुत है। जहां बुद्धि लगाई वहां कठिन बहुत है, जहां उनके हिसाब से चले तो उसके जैसा सरल भी नहीं है। हमको तो समझ ही नहीं है, हमको तो समझ ही नहीं है। तुम्हें तो खबर होगी ना। हमको तो समझ ही नहीं है, तुमको तो खबर होगी। लोग कहते हैं कि तुमने हमें आबाद कर दिया, कि पहले मैं कैसा था, आज मैं कैसा हूं। पहले मेरे क्या था, आज मैं क्या हूं। आपकी शरण में आने के बाद तो मैं चमकूंगा ही ना, क्योंकि तू पारस है। बड़े गुरुजी बोलते भी कि मैं पारस हूं। तू पारस को परखता क्या है, ये आप लोगों ने भी सुना हो। तो जिस पे हाथ रखते हैं वो सोना बन जाता है। तो हमारा समर्पण है हमको, हमारा विश्वास है, हमारा समर्पण है, हमारी श्रद्धा ही हमको वहां तक पहुंचा देते। और वैसे भी बोलते थे श्रद्धा कृपा को लेके जाती है। और ये सबको पता है कि जितनी श्रद्धा उतनी कृपा। और वैसे भी आप देखना, हाथ जोड़ते हो, गुरुजी बोलते थे बेटा तुमको प्रार्थना करने का अधिकार है। सत्य बात है, प्रार्थना करने का अधिकार उन्होंने हमको दिया हुआ है। हाथ जोड़ा, हाथ जोड़ने से, प्रार्थना करने से आशीर्वाद देने वाले का सफर है यहाँ। क्योंकि व्यापारी का बेटा अपने बेटे को व्यापारी बनाना चाहता है, डॉक्टर का बेटा अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनाना चाहेगा। जो जिस फील्ड में है वो चाहेगा कि मेरा बेटा उस फील्ड में आए, मेरे काम को आगे बढ़ाए और नाम करे। तो गुरु का बेटे हैं, तो गुरु क्या चाहता है कि बेटा तुम आशीर्वाद
मेरे पास आए हो, प्रार्थना करने का अधिकार तुमको है। तुमको प्रार्थना करने से आशीर्वाद वाले तक के का सफर पूरा करना है। तो आशीर्वाद का सफर कहाँ तक, कितने इंच का दूरी है, आपने कभी देखा है? हाथ जोड़ के देखना और आशीर्वाद दे के देखना, कितना फर्क है इसमें। 4 इंच 6 इंच का फर्क है ना। तो ये 4 से 6 इंच का सफर प्रार्थना से आशीर्वाद देने वाले का बनने के लिए हमको कितने जीवन लगा देता है, कितने जीवन लग जाते हैं। मालिक कितनी तपस्या करवाते हैं। हम तो क्या करते हैं, हम मालिक से ही करवाते हैं। वो हमारे ऊपर मेहनत कर रहे हैं, हमको गोदी में लेके चल रहे हैं, फिर हमको आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग लगे, वो लगे हुए हैं हमारे पीछे और हम भी लगे हुए हैं। तो उनकी जो मेहनत है, उनकी जो तपस्या है, वो हमारे ऊपर यही है कि यार तुम प्रार्थना वाले से हम आशीर्वाद देने वाले तक के का जो सफर है वो जल्दी पूरा करो, है ना। तो ये सफर भी पूरा हो जाएगा। आप और मेरे हाथ में क्या है, हाथ में उनका है। एक बार उन्होंने गर्दन पकड़ ली है, तो अब तो पूरा करवाने के बाद ही छोड़ेंगे, ये भी पक्की बात है। तो उसी बात पे एक दो लाइन मेरे को याद आई है कि हर उठा हुआ हाथ दुआ का नहीं होता, हर गिरा हुआ घूंघट हया का नहीं होता, बुझ जाते हैं दिए अक्सर अपनी ही गलतियों से, हर बार कसूर हवाओं का नहीं होता। तो इसके पीछे मीनिंग बहुत बड़ा है, क्योंकि हाथ जो उठता है वो आशीर्वाद का भी होता है, डराने के लिए भी होता है, थप्पड़ का भी होता है, मार्ग दिखाने के लिए भी होता है, मालिक की तरफ दुआ का भी होता है, नमस्कार के लिए भी होता है। कितने प्रकार से हाथ उठाए जाते हैं, कितने प्रकार के लिए हाथ उठाए जाते हैं। वैसे ही जो घूंघट लेते हैं, वो हर बार जो नीचे घूंघट रहता है वो आपके हया मीन्स सम्मान देना रहता है किसी को, खुद की लज्जा के लिए, शर्म से सामने वाले को मान देने के लिए भी घूंघट लिया जाता है। तो हर बार नीचे लिया घूंघट को उसके लिए नहीं होता है, कई बार कई चीज उसके पीछे भी रहती है घूंघट के पीछे। आजकल तो वो क्या बांध लेते हैं मास्क टाइप का, और उसके पीछे भी बहुत कुछ होता है। अच्छी बात है वो। जैसे हम अपनी किस्मत को, हमारी तकदीर को दोष देते हैं, यार मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ही वो होता है, मेरे साथ क्यों होता है, मेरे साथ वैसा क्यों होता है। तो ये होता है, तो कहीं ना कहीं हमको हमारे अंदर भी झांक के देखना चाहिए कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। अब मेरे साथ हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना यार, क्योंकि मैं कुछ गलती कर सकता हूँ, उसके पास तो पूरा हिसाब किताब है। ये सुपर कंप्यूटर, मास्टर कंप्यूटर, ये कंप्यूटर सब अभी आए हैं, उसके पास जो कंप्यूटर है उसमें तो बहुत बारीक बारीक हिसाब है, हमारी सांसों का हिसाब है। तो वहां गलती होना मुश्किल है। हाँ ये है कि कभी कभी हो जाता है, लेके किसी को जाना रहता है, पहुंचा किसी को दिया जाता है, वो भी होता है। तो उसके पास तो पूरे कंप्यूटर है, उसके पास पूरा हिसाब किताब है, बारीक बारीक चीजों का, बारीक बारीक हमारी एक एक सांसों का, एक एक पल का, हर चीज का हिसाब है। तो जो भी हमारे साथ करता है, कई चीजें होता है कि जो हमारे साथ भोग भी हो सकते हैं, और कई हमारे साथ में जो घटनाएं घटती है जो हमको दुखी करती है, लेकिन वो हमारे भोग भी हो सकते हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ बड़ा, बहुत बड़ा घटने वाला होगा, हम कहीं और अटकने वाले होंगे, या हमारे साथ कुछ और गलत होने वाला होगा,
उसमें मालिक हमारी सेवा के कारण कुछ छोटे में निपटा के और हमको उसमें से निकाल देता है, और हम दुखी होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उनके हर चीज के लिए शुक्राना है, हर चीज के लिए धन्यवाद है, क्योंकि कभी भी वो अपने बेटे के भले के लिए ही काम करते हैं, अपने बच्चे के भले के लिए ही काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी जिम्मेदारी और तुम्हारी जवाबदारी ली हुई है। और जब उन्होंने आपकी जिम्मेदारी और जवाबदारी ली हुई है तो वो आपको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। तो उनके हर क्रिया के लिए उनको थैंक यू है, थैंक यू गुरु जी, हर चीज के लिए थैंक यू गुरु जी। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा, जो नहीं हुआ वो भी अच्छे के लिए ही नहीं हुआ होगा। जो मेरे को मिला है उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला है उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि कुछ ना कुछ मेरे लिए भला है इसलिए मेरे को आपने नहीं दिया, और कुछ ना कुछ मेरा भला है इसलिए आपने मेरे को दिया।